हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़ चूरू। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड की जो थर्ड बुक है उसमें जो चैप्टर है फर्टिलाइजेशन, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु का मिलकर जाइगोट निर्माण की क्रिया निषेचन कहलाती है। अतः निषेचन की क्रिया में हैप्लॉइड शुक्राणु और हैप्लॉइड अंडाणु मिलकर डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करते हैं। निषेचन की जो क्रिया है वो दो प्रकार की होती है, संपन्न होने वाले स्थान के आधार पर और युग्मकों की प्रकृति के आधार पर। संपन्न होने वाले स्थान के आधार पर निषेचन की क्रिया के संपन्न होने के आधार पर निषेचन जो है वो वापस से दो प्रकार का होता है। पहला है आंतरिक निषेचन। जब शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है तो यह आंतरिक निषेचन कहलाता है। आंतरिक निषेचन सामान्यतया अंडवाहिनी की फैलोपियन नलिका में संपन्न होता है। आंतरिक निषेचन माइक्रोलेसितल या कवचित क्लिडोइक जो अंडे हैं उनमें संपन्न होता है, क्योंकि कवच निर्माण के बाद निषेचन संभव नहीं होता। ऐसे प्राणियों में आंतरिक निषेचन पाया जाता है जिनमें परिवर्धन आंतरिक होता है, जैसे मेमेलिया, रेप्टाइल्स, एवीज। दूसरा जो है वो है बाह्य निषेचन। इसमें निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर संपन्न होती है, जो सामान्यतया जल में संपन्न की जाती है। बाह्य निषेचन मीजोलेसितल या अतिपीत की अंडों में पाया जाता है, जिसमें परिवर्धन शरीर के बाहर संपन्न होता है। ऐसे कवचित अंडों में जिनमें माइक्रोपाइल पाया जाता है उनमें भी बाह्य निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, जैसे कि इंसेक्टा, एम्फीबियंस, इकाइनोडर्म्स इत्यादि के जो अंदर जो है वो बाह्य निषेचन होता है। दूसरा जो प्रकार है निषेचन का वो है युग्मकों की प्रकृति के आधार पर निषेचन। तो युग्मकों की प्रकृति के आधार पर निषेचन जो है वो दो प्रकार का होता है, आइसोगेमस एंड एन आइसोगेमस। पहला जो है वो है आइसोगेमस या समयुग्मक। इस प्रकार के निषेचन में भाग लेने वाले दोनों युग्मक समान प्रकार के होते हैं, अर्थात दोनों युग्मक या तो चल होते हैं या अचल होते हैं। इस प्रकार का जो निषेचन है वो एस्केरिस के अंदर पाया जाता है। दूसरा जो निषेचन है वो है असमयुग्मकी या एनाइसोगेमस। एनाइसोगेमस प्रकार के निषेचन में भाग लेने वाले दोनों युग्मक असमान प्रकार के होते हैं, अथवा एक युग्मक चल या और दूसरा युग्मक जो है वो अचल प्रकृति का होता है, यानी दोनों युग्मक जो होंगे वो अलग अलग प्रकार के होंगे। इसका उदाहरण है एवीज, रेप्टिलिया, मेमेलिया इत्यादि। मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन के अंदर जो इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहला इसके अंदर जो पार्ट है वो है एप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स। निषेचन की जो क्रिया है वो एक प्रकार की जटिल रासायनिक प्रक्रिया होती है जो निम्न पदों में पूर्ण की जाती है। पहला है एप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स। तो मानव एवं मैमल एकलिंगी होते हैं, अतः इनमें अलग अलग प्राणियों में गैमेट का निर्माण होता है। अतः निषेचन के लिए दोनों युग्मकों का पास आना अति आवश्यक होता है। इसके लिए इन प्राणियों में कॉपुलेशन की क्रिया के दौरान इंसेमिनेशन संपन्न होता है। वेजाइना में आए जो शुक्राणु है वो योग्यतार्जन ग्रहण कर कसाब गति करते हुए फेलोपियन नलिका में अंडे के पास पहुंचते हैं, और एम्फीबिया जो है वो स्यूडो कॉपुलेशन की क्रिया या एम्प्लिक्सिस की क्रिया प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है यहाँ पर, जिसके दौरान नर व मादा प्राणी जो हैं वो सेक्सुअली एम्बैलेंस होते हैं और
इस प्रकार इन प्राणियों में अंडे व शुक्राणु एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। दूसरी जो क्रिया है वो है कैपेसिटेशन या योग्यतार्जन। तो निषेचन की क्रिया, जो निषेचन की क्रिया है उसको सफल बनाने के लिए अंडे व शुक्राणु में जो परिवर्तन होते हैं वे योग्यतार्जन कहलाते हैं। योग्यतार्जन की क्रिया मुख्य रूप से शुक्राणुओं में पाई जाती है। शुक्राणु में प्रारंभिक योग्यतार्जन अधिवृषण में संपन्न होती है, जिसके दौरान नेक्रोसोम का निर्माण, पूंछ का निर्माण, शुक्राणुओं का अत्यधिक संख्या में निर्माण एवं स्खलन से पूर्व तक शुक्राणुओं को निष्क्रिय रखे जाते हैं। ये सभी क्रियाएं जो है कैपेसिटेशन के अंतर्गत आती है। द्वितीयक योग्यतार्जन वेजाइना में संपन्न होता है, जहां पर निष्क्रिय शुक्राणुओं को सक्रिय बनाया जाता है, क्योंकि शुक्राणु के चारों ओर प्रेजेंट निष्क्रिय प्रोटीन को वेजाइना द्वारा डिजोल्व कर दिया जाता है। थर्ड जो इसके अंदर पद है वो है एक्रोसोम रिएक्शन। तो शुक्राणु गति करता हुआ अंडे के पास पहुंचता है एवं अंडे के चारों ओर द्वितीयक अंडावरण के रूप में कोरोना रेडिएटा बनी होती है, जो पुटक कोशिकाओं की बनी होती है एवं फॉलिकल सेल्स आपस में हाइलुरोनिक अम्ल के द्वारा जुड़ी होती है, कि सभी फॉलिकल सेल्स जो है वो हाइलुरोनिक एसिड से जुड़ी होती है। शुक्राणु के एक्रोसोम द्वारा हाइलुरोनिडेज एंजाइम का सीक्रेशन किया जाता है, जो हाइलुरोनिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे अंडे के चारों ओर स्थित कोरोना रेडिएटा की जो झिल्ली है वो घुल जाती है। जलीय प्राणियों में शुक्राणु द्वारा CO2 का उत्सर्जन किया जाता है, जो कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कर बाह्य अंडावरण को गलाता है। इस प्रकार की क्रिया सी अर्चिन में पाई जाती है। कोरोना रेडिएटा जैसे ही डिजोल्व हो जाती है, किसके द्वारा? हाइलुरोनिडेज एंजाइम के द्वारा, वैसे ही सबसे बाह्य आवरण के रूप में जो है जोना पेलुसिडा पाई जाती है। यानी सबसे कोरोना रेडिएटा के डिजोल्व होने के बाद में जो अंडे के बाहर जो आवरण पाया जाएगा वो जोना पेलुसिडा होगा, जो फर्टिलाइजिंग नामक पदार्थ का सीक्रेशन करती है। इस प्रकार शुक्राणु के अग्रभाग द्वारा एंटी फर्टिलाइजिंग का सीक्रेशन किया जाता है। फर्टिलाइजिन व एंटी फर्टिलाइजिन जाति विशिष्ट होते हैं, अतः उसी जाति का फर्टिलाइजिन उसी जाति के एंटी फर्टिलाइजिन के साथ में क्रिया करते हैं। इस कारण मेंढक के शुक्राणु द्वारा चूहे के अंडाणु का निषेचन कभी भी नहीं होता है। वासरमैन के अनुसार जोना पेलुसिडा में विशेष स्थल पाए जाते हैं जो ZP3 साइट कहलाते हैं एवं इनमें 3 गैलेक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है। इनमें 3 गैलेक्टोज शुगर प्रेजेंट होती हैं, जो उसी जाति को के जो गैलेक्टोज शुगर है उसको पहचानती है एवं उसके साथ लॉक एंड की सिस्टम के अनुसार जुड़ जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये एक्रोसोम रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर वो है फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजिन कोन, निषेचन शंकु का निर्माण। तो फर्टिलाइजिन व एंटी फर्टिलाइजिन की जाति विशिष्ट क्रिया के कारण शुक्राणु अंडाणु की सतह से चिपककर उसे बाहर की ओर खींचता है, जिसके कारण उभार के समान संरचनाओं का निर्माण होता है। यह निषेचन शंकु कहलाता है। यह निषेचन शंकु इन्वेजिनेशन द्वारा अंदर की ओर धंसते हैं, जिससे शुक्राणु के हेड व मिडिल पीस को निगल लिया जाता है। इस प्रकार से यह क्रिया जो है फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन कहलाती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसमें आगे की जो क्रियाएं होती है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, कॉर्टिकल रिएक्शंस, एम्फीमिक्सिस की क्रियाएं जो हैं वो हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।